हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे आपके कि फ्रांस में इलेक्शन कैसे होता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कैसे होता है। अभी फिलहाल में वहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे जो आपके नए राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव स्टार्ट हो चुका है, पहला राउंड कंप्लीट भी हो चुका है। तो देखते हैं कि वहाँ का इलेक्शन सिस्टम क्या है। चलिए समझते हैं आपके इलेक्शन प्रोसेस कहाँ का। तो फ्रांस का इलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि फ्रांस में कैसे इलेक्शन होता है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम तो अपने इंडिया का तो पढ़ नहीं रहे, किसी और कंट्री का पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक्स बातें, वहाँ पे क्या सिस्टम है, किस सिस्टम के हिसाब से फ्रांस चलता है आपके, तो वो देख लेंगे, बेसिक्स बातें जान लेंगे, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस। फिर दूसरा है हम लोग फाइनली आएंगे इलेक्शन प्रोसेस पे कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो देखिए फ्रांस की अगर बात करें तो आप मैप में देख लीजिएगा फ्रांस को। तो फ्रांस आपके स्पेन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और आपके जर्मनी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बात, ठीक है, बेसिक बात में क्या है, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल। फ्रांस किस सिस्टम को फॉलो करता है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, यानी सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन दोनों पे लेक्चर मेरा बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि दोनों क्या होता है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में वो है। आप पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल को अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा मेन जो बात है वो बात करूंगा, जिससे कि हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझ लेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो जो इंडिया है, इंडिया में आपका क्या है, पीएम मेन ऑथोरिटी है। हमारे यहाँ क्या है, आपके पीएम जो है वो मेन ऑथोरिटी है। प्रेसिडेंट भी है, लेकिन प्रेसिडेंट का एक नॉमिनल हेड है, वो एक है जो देखते हैं सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं। अगर पीएम अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चलेंगे पीएम तो वो आपकी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसका भी आप देखोगे तो वो भी आपके किसके हाथ में है, तो आपके पीएम के ही हाथ में है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि इंडिया में क्या है, पीएम भी है लेकिन प्रेसिडेंट भी है। लेकिन जो पीएम है वो मेन ऑथोरिटी है, वो मेन केयर टेकर है। और जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, आपके एक नॉमिनल हेड है, बस एक पद पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में क्या है, जो संसद है यहाँ का वो पावरफुल है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मैंने यहाँ लिखा यूएसए। देखिए यूएसए में क्या होता है, यूएसए में हम लोग जानते हैं कि यूएसए क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसमें आपके प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर रहता है। प्रेसिडेंट क्या है आपके, वो अकाउंटेबल नहीं है लेजिस्लेचर को लेकर, वो अपना टेन्योर फिक्स करेगा, जितना टेन्योर है वो टेन्योर फिक्स करेगा। उसका जो ऑफिस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके कुछ मोटी बातें, यानी जो मेन बात है वो बात करूंगा। ठीक है, अगर आपको इन दोनों के बारे में अच्छे समझना है तो आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहां पे आप इन दोनों को और अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रेसिडेंट देख लिया, पार्लियामेंट्री देख लिया। यहाँ हमने देखा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट उतना नहीं है, लिमिटेशन होंगे। अब सेमी प्रेसिडेंशियल क्या है, देखो ये दोनों का मिक्सचर बोलते हैं, मतलब ना ज्यादा पूरा प्रेसिडेंशियल हुआ है ना ज्यादा पार्लियामेंट्री हुआ। यानी यहाँ होता क्या है, तो देखिए होता है सर, आपके जो पीएम है और प्रेसिडेंट है आपके, मतलब पीएम के भी ऑथोरिटी डिवाइड कर देगा और प्रेसिडेंट के भी। यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो क्या है आपके, यहाँ दोनों होता है। देखिए पीएम एंड प्रेसिडेंट, सबसे पहले ये बात जान लेते हैं, पीएम एंड प्रेसिडेंट दोनों होता है। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, प्रेसिडेंट आ जाएंगे, फिर क्या होगा वहां पे वो आपके पीएम को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मेन पीएम आ जा रहा है, मतलब प्रेसिडेंट आ जा रहा है। ठीक है, ये मेन हो जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप इसका चुनाव कर रहे हैं ना, तो मेन क्या है आपके, प्रेसिडेंट एक तरह से। तो प्रेसिडेंट करता है, उसके बाद क्या होता है, पीएम करता है। और यहाँ पे दोनों है, और दोनों के साथ साथ क्या रहता है, आपके जो प्रेसिडेंट है वो मेन ऑथोरिटी में तो आता ही आता है। और मेन ऑथोरिटी में क्या क्या आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में और नेशनल सिक्योरिटी में। यानी ये इसका आपके देखिए प्रेसिडेंट एंड पीएम, देखिए क्या होता है, इन दोनों के क्या है, पावर डिवाइडेड कर दिए गए हैं। जो फ्रांस है पावर डिवाइडेड कर दिए गए। ठीक है, यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, दोनों होंगे, प्रेसिडेंट और पीएम दोनों होंगे, लेकिन क्या रहेगा, दोनों के पावर, यानी प्रेसिडेंट ज्यादा ना पावरफुल होगा ना पीएम ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे इंडिया में क्या है आपके, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री में कि नहीं पीएम है तो है, ये ऑथोरिटी में है तो है, पावर देखा जाएगा तो पीएम के पास ज्यादा पावर है। यूएसए देखा जाए तो नहीं, यहाँ प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल में आपका ना ज्यादा पीएम पावरफुल हो रहा है ना ज्यादा प्रेसिडेंट पावरफुल हो रहा है। यानी दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा गया है पावर को। ठीक है, दोनों रहेंगे लेकिन दोनों के पावर, अब प्रेसिडेंट है जो उनके इंटरनेशनल रिलेशन में पावर है, आपके नेशनल सिक्योरिटी में वो पावरफुल है। और बहुत ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आपके सेपरेट कर दिए गए हैं, जो पीएम के आपके अंडर आ जाएंगे और ये प्रेसिडेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए इसमें फ्रांस आ जाता है, रशिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। तो ये सब है कुछ एग्जांपल जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आता है आपके। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या हो, जिसमें दोनों रहेंगे आपके, लेकिन पावर जो है बहुत अच्छे सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट का हो जाता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं आपके जो पीएम है उसको अपॉइंट करते हैं। और देखिए इसमें सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बाद में फिर पार्लियामेंट का जो होता है वो इलेक्शन होता है। आगे समझेंगे, देखो आगे हम लोग समझेंगे, जब पूरा यहाँ इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगा तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आप एक चीज याद कर लीजिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, ना ज्यादा प्रेसिडेंट पावरफुल होता है ना ज्यादा पीएम पावरफुल होता है। यहाँ पे एक तरह से दोनों के पावर को अच्छे से डिवाइड करके रखा गया है, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें अच्छे से आपके डिवाइड कर दिया गया हर चीजों को। और एक ना इसको प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर ना पीएम को ज्यादा पावर, बहुत बैलेंस पे में है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्शन प्रोसेस। देखिए इलेक्शन प्रोसेस में क्या है, इलेक्शन प्रोसेस जो फ्रांस का वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब क्या है, आपके बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जा रहा है। मतलब कहते हैं कि हाँ सिस्टम में क्या कहते हैं कि आप सिस्टम वाइज जाइए, मतलब एक प्रोसीजर है उसके थ्रू जाइए। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है आपके, ठीक है। हाँ इसमें क्या होता है, ये तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। और दूसरी बात इसमें क्या है, देखिए अगर फ्रांस का इलेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ क्या करना होता है, 500 मेयर का साइन लेना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो उम्मीदवार है उसको 500 मेयर क्या होता है, लोकल बॉडीज में जो होते हैं ना आपके चेयरमैन, उनको मेयर कहा जाता है। हमारे यहाँ भी नगर पालिका होती है तो उसमें भी मेयर होते हैं। तो वहाँ के जो फ्रांस है आपके, वहाँ के लोकल बॉडी इसको ही एक तरह से लोकल बॉडीज में ही मेयर होते हैं, और आपको कम से कम 500 मेयर्स का साइन लेना होगा। उसके बाद क्या होगी, आप इलेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 500 मेयर्स का क्या होता है, साइन लेना पड़ता है। फिर क्या होता है आपके, फिर आपके चरण स्टार्ट होता है, राउंड आपके स्टेज कहते नहीं है, पहली चरण आपकी स्टार्ट हो गई है, सेकंड चरण स्टार्ट होने वाला है। इलेक्शन का एक स्टेज होता है। तो उसी तरह सबसे पहले मेयर का आपने साइन ले लिया, दूसरा आपको क्या करना है, आपके इलेक्शन अब स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सेकंड राउंड आपके, यानी उसके बाद पहला तो ये कंप्लीट, फिर आपके राउंड यानी 2 चरण में इलेक्शन हो जाता है, 2 चरण में इलेक्शन हो जाता है वहां पे, ये याद रखना है, ठीक है। तो पहला चरण में क्या होता है, पहला राउंड में क्या होता है, देखिए पहला राउंड में क्या होता है, पहला एक कंडीशन अभी 10 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो आप इलेक्शन स्टार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में कहा, ठीक है। तो 10 अप्रैल को क्या है, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो पहला राउंड में देखिए क्या होता है, पहला राउंड में क्या होता है, मान लीजिए कैंडिडेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, अभी आपके टोटल 12 कैंडिडेट्स इस बार आपके आए हैं इलेक्शन में फ्रांस के। तो यहाँ पे मान लीजिए 6 हमने रख लिया। तो पहला कंडीशन उसमें एक सिंपल वहां का है आपके कि आप 50% प्लस वोट ला दीजिए पहला राउंड में, आप जीत जाइएगा, आप क्या हो जाइएगा, प्रेसिडेंट हो जाइएगा वहां का। समझ रहे हैं ना बातों को। तो पहला राउंड में सिंपल है, आप 50% से ज्यादा वोट लाइए, आप विनर हो जाइएगा, आप क्या जीत जाइएगा, प्रेसिडेंट हो जाइएगा। लेकिन मान लीजिए कंडीशन नहीं हुआ सक्सेसफुल, तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे है ना, इफ नो एनीवन गेट 50% वोट इन फर्स्ट राउंड, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए नहीं होगा तो जो आपके यहाँ पे, हाँ सेकंड राउंड यही होता है, यहाँ पे सेकंड राउंड। तो ये केस है, हाँ इसी का सेकंड हम लोग कंडीशन पढ़ना है, सेकंड यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो ये पहला हो गया कंडीशन, दूसरा इसी में कंडीशन है। फर्स्ट राउंड में देखिए क्या हो, 50% प्लस सिक्योर कर लीजिएगा, मतलब आप विनर हो जाएगा। सेकंड क्या होगा कि अगर 50% नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि इन सब में से मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, यहाँ भी 6 है, ठीक है। तो पहले को 27% मिला, दूसरे को 23 पॉइंट, अभी रिसेंट का मैंने लिख दिया है आंकड़ा, आप देख सकते हैं। अभी बताऊंगा कि कौन कौन वहां है आपके। तो यहाँ 27% आपके पहला को मिला, सेकंड को 23.4, 18% 12, 10, 5 इसी तरह गया, ठीक है। इतना गया। अब इसमें से देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा किसका है, मान लीजिए सबसे ज्यादा चलिए 27 इनका है, चलिए इसके बाद किसका लग रहा है, किसका, चलिए इनका लग रहा है। तो ये दोनों क्या हुए आपके, ये दोनों फर्स्ट राउंड जीत गए, फर्स्ट राउंड जीत गए। ये सब क्या हुए, हट गए, इन लोगों को कैंसिल। हमारे यहाँ क्या होता है, आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना आपके, तो उसमें प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आपका वोट क्या होता है, आप मान लीजिए आपका जो आप जिसको चाहे वो नहीं जीत पाए तो आपका वोट ट्रांसफर किया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में। इसके ऊपर एक लेक्चर तैयार करूंगा बहुत जल्द। तो हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, जिसमें उसका क्या होता है, वोट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ क्या होता है आपके फर्स्ट राउंड में क्या होता है, विनर वो जीत गया, यानी यहाँ पे चूज किया जाता है कि मान लीजिए पहले जो सबसे ज्यादा लाया 27%, उसके बाद कौन है, इसके नीचे 23% मान लीजिए। तो यहाँ पे आपके 2 कैंडिडेट क्या हुए, विनर हो गए फर्स्ट राउंड के, ठीक है। यहाँ पे 27, यहाँ पे 23। तो फर्स्ट राउंड के आपके विनर कौन हो गया, ये 2 हो गए। ये अब कहाँ जाएंगे, तो ये सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड कब होने वाला है आपके, 24 अप्रैल को होने वाला है। 2022 लिख दे, नहीं तो ठीक है 22 लिख दिए आपके। तो सेकंड राउंड में क्या होता है, फाइनल राउंड होता है। इस राउंड में पता चल जाता है आपके फिर प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो सेकंड राउंड में क्या होता है आपके, पता चल जाता है कौन होंगे। और यहाँ पे मैक्रोन जो है आपके
और ली पेन है, ये फीमेल है, याद रखिएगा, ठीक है। नामों से पता नहीं चलता है इन लोग का, ब्रिटिश कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मेल है कि फीमेल है, नाम ही ऐसा रहता है। जैसे हमारे यहाँ तो पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है नाम से, लेकिन वहाँ नहीं। तो ये फीमेल कैंडिडेट है आपको इनका। तो मैक्रोन और ली पेन जो है आपके, ये इन दोनों में अब क्या होगा, ये दोनों आ गए हैं आपके सेकेंड राउंड में। ये दोनों मैक्रोन जी और ली पेन जी आ गए हैं आपके, फीमेल है ना, ली पेन जी आपके आ गए हैं एक तरह से सेकेंड राउंड में। तो अब यहाँ से फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे वोटिंग हुआ, जो ज्यादा लाएगा विनर हो जाएगा, और वो क्या होगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। किसका, तो फ्रांस का, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि नहीं, आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कि 24 अप्रैल यानी इसके बाद क्या होता है। देखिए इसके बाद क्या होता है यहाँ तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखिए फ्रांस में क्या होता है, पहला तो आपके पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके बाद आपके पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहां पे हेल्ड होगा, ठीक है। और वहां के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं, ये भी क्लियर। वहां पे दो पार्ट में है, एक है सीनेट जो एज अ राज्यसभा बोलिए, और कॉमन हाउस है आपके जो लोकसभा की तरह होता है। इसमें 577 आपके टोटल सीट्स हैं। तो इस 577 जो मेंबर्स हैं बोल दीजिए, उनका अब क्या होगा आपके, और सेम इसी प्रोसेस से उनका क्या होगा आपके इलेक्शन होगा, और वो आएंगे आपके वहां के नेशनल असेंबली में यानी कॉमन हाउस में आएंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रेसिडेंट आ गए, फिर आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन वहां पे होता है। तो ये 577 सेम प्रोसेस आएंगे, जिस तरह फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, मैक्सिमम आपके फर्स्ट राउंड में ही क्या होते हैं, आ जाते हैं, पता चल जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपके यहाँ पे, हाँ यहाँ पर आप सवाल आता है कि पीएम कैसे वहां पे बनते हैं। देखिए पीएम क्या है, एक तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया आपके, जब प्रेसिडेंट हो गया तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या होगा कि जितने 577 से आपके उसका इलेक्शन होगा आपके, और उतने मेंबर्स आ जाएंगे आपके। तो वहां पे क्या होगा, जो मेजोरिटी होगा वो सिलेक्ट करेगा कि हाँ इन्हें पीएम बनाइए। तो वहां पे क्या होगा, आपके जो प्रेसिडेंट है वो एक पीएम अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन पीएम का पावर आपके वहीं तक है, मेन जो अथॉरिटी में रहते हैं वो प्रेसिडेंट, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन वही संभालते हैं। लोग नाम भी सुनते हैं कि फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट, क्यों पीएम का नाम आप क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि मेन यही है, इंटरनेशनल रिलेशन यही देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी यही देखते हैं, याद रखिएगा। तो वहां पे जब पार्लियामेंट्री का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वहां के पीएम आएंगे, ठीक है। पीएम को जो मेजोरिटी, अब सवाल आता है कि मान लीजिए देखिए एक पार्टी, यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पार्टी सिस्टम भी है, ऐसी बात नहीं, पार्टी भी होता है। एक रिपब्लिक है, एक नेशनल रैली पार्टी है, ठीक है। तो इसके मैक्रोन जी हैं, आपकी रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। नेशनल रैली यानी फर्स्ट है रिपब्लिक, सेकंड है आपका नेशनल रैली। दो पार्टी है, मेजर पार्टी है, और भी दो पार्टी है, लेकिन मेजर पार्टी आपका रिपब्लिक और नेशनल रैली है, जिससे कि ली पेन बिलोंग करती है फर्स्ट से, मैक्रोन जी रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। अब सवाल आता है कि मान लीजिए सर आपने कहा 577 जो होते हैं आपके, उनका पार्लियामेंट्री आपके इलेक्शन होता है, पहले प्रेसिडेंट का होता है, फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं आपके पीएम को अपॉइंट करते हैं, चूज करते हैं। तो सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि जो मैक्रोन जी हैं वो रिपब्लिक पार्टी से हैं, ये सरकार में आ गए। अब सवाल आता है कि मान लीजिए जो नेशनल रैली है ये आ गया यहाँ 577 देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया मेजोरिटी में, क्या आ गया मेजोरिटी में। तो अब क्या होगा मान लीजिए, तो देखिए कुछ नहीं होगा। मान लीजिए अगर 577 मेजोरिटी में आ गया आपके कॉमन हाउस में, आपके नेशनल रैली मैक्रोन जी का पार्टी नहीं आया, तो क्या होगा, तो आपके पीएम अपॉइंट होंगे। जो मेजोरिटी है वो कहेगा कि हाँ हम अपना पीएम इनको चाहते हैं, तो वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा वहां पे जो सरकार है वो अच्छे से स्टेबल नहीं रहेगी, अच्छे से नहीं चल पाएगी। समझ रहे हैं बात, क्योंकि मानते हैं पावर डिवाइडेड है, आपके प्रेसिडेंट के बाद इंटरनेशनल रिलेशन है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी है। लेकिन जो पीएम है, मान लीजिए घर के अंदर काम करना है, उसको कहीं ना कहीं छोटा सा डिस्प्यूट्स रहता है आपके, और थोड़ा सा जो सरकार है चलने में दिक्कत आएगी। लेकिन कोशिश रहता है वहां पे कि मान लीजिए मैक्रोन जीत गए, यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट हो गए, तो वो भी कोशिश करते हैं कि यहाँ भी हमको मेजोरिटी लाना है, यहाँ पे मेजोरिटी लाना है। तब क्या करेंगे, वो जो उन्हीं के पार्टी का होगा तो उसको एक पीएम अपॉइंट करेंगे। अब श्रीलंका का आप देख लीजिए, श्रीलंका में क्या है, भाई है जो प्रेसिडेंट है, दूसरा भी उसी का रिलेशन का है, एक तरह से भाई ही है जो क्या है पीएम है। तो ये सेमी प्रेसिडेंशियल में होता है। मान लीजिए यहाँ लाइएगा तो यहाँ भी आपको लाना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट बन गए तो कोशिश करें कि जो पार्टी है उसी पार्टी को यहाँ पे क्या करें, मेजोरिटी में लाएं, जिससे कि क्या हो, सरकार हमारा और स्ट्रांग हो और अच्छे से चले, ठीक है। तो ये हो गया। अब इधर आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है, मैक्रोन जी जो है पहले राउंड में कितना लाए थे 2022 में, तो 27.6% था, जो अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, ठीक है। दूसरा आपके 2017 में 24% हुआ था फर्स्ट राउंड में उनका अभी। और लियो पेन आपके राउंड फर्स्ट में क्या था 23.4% आपके 2022 में, और 2017 में आपके 21.3%, यानी पिछले बार भी अच्छा खासा ये पोजीशन में रही हैं,
इन्हीं के साथ, ये टक्कर अच्छा खासा हुआ पहले भी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं बात करूँ, देखिए मैक्रोन जी हैं आपके, ये जो है आपके, इनका जो व्यक्तित्व है एक तरह से वो ज़्यादा आपके एक तरह से बहुत बैलेंस आदमी कहा जाए तो, ना ज़्यादा लेफ्टिस्ट है या ज़्यादा राइटिस्ट है, बहुत बैलेंस्ड एक तरह से आदमी है आपके। और लियो पेन जो है आपके, ये जो है लियो पेन आपके, ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट पर्सन है आपके, कह सकते हैं बहुत ही थोड़ा कट्टरवाद पे है कि हाँ अगर हम सरकार में आए तो हम ये जो है मुस्लिमों का आपके जो चीज़ हैं ये सब बंद कराएंगे पूरा, क्योंकि पहले पोस्टर आपके हुआ था वहाँ पे वायलेंस तो बहुत, लेकिन इनका थोड़ा है एग्रेशन है उनके पास, आपके एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा सा अगेंस्ट रहती है मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे। लेकिन मैक्रो जो है वो थोड़ा सा आपके न्यूट्रल है और बहुत बैलेंस है, आपके सेंटर में रहते हैं एक तरह से, ज़्यादा ना इधर गए ना ज़्यादा उधर गए आपका। तो ये हो गया। आप वहाँ देखिए फिक्स टेन्योर भी होता है, टेन्योर कितना है 5 ईयर्स के लिए आपका उनका टेन्योर फिक्स रहता है। मतलब क्या है, अमेरिका में क्या रहता है सेम, अगर मान लो अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ क्या है इनको 5 साल रहना है, आए हैं सरकार में रहेंगे, भले आपके वहाँ का पार्लियामेंट रहे या नहीं रहे, लेकिन ये रहेंगे अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, तो 48.7 मिलियन क्या है वहाँ पे वोटर्स हैं। पॉपुलेशन उस कंट्री का कितना है आपके 67 मिलियन है आपके, 67 मिलियन क्या है वहाँ का पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ वोटर्स 48.7 मिलियन है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स हो गए आपके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कोशिश किया हूँ बहुत इजी वे में आपको समझा देने के लिए कि फ्रांस का इलेक्शन प्रोसेस क्या है और रिसेंट का न्यूज़ है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इन दोनों के लिए खास करके इसमें मेन है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझना, ठीक है। ये समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं आएगा। अगर इन दोनों को थोड़ा और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर